नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टूडेंट चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, बिहार में बाढ़ों का आना एक बड़ी भारी समस्या है और इस पर वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों की दृष्टि से बहुत ध्यान से सोच विचार करना है। हमें इस समस्या को हल कर लेना चाहिए। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हम मजबूर हैं। बाढ़ें प्राकृतिक घटनाओं के ही कारण आती हैं और उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। पिछले 40 या 50 वर्षों में जितनी वर्षा हुई है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारे पास किस तरह की संबंधी रिपोर्टें हैं, उन्हें पढ़कर देखना चाहिए कि वे क्या कहती हैं। उनसे बाढ़ों के कौन से चक्र का पता चलता है। जोर की बाढ़ें कब आती हैं, हल की बाढ़ें कब आती हैं, इनके बारे में ध्यान से अध्ययन होना चाहिए। हमारे यहाँ ऋतु विज्ञान विभाग 100 से भी अधिक वर्षों से काम कर रहा है। हाल में ही इस विभाग ने अपनी शताब्दी मनाई थी और हमारे पास पिछले 100 वर्षों के आंकड़े आदि सामग्री है। बाढ़ों संबंधी इस सारी सामग्री की हमें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। हर दृष्टि से जल विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और यह मालूम करना चाहिए कि बाढ़ें कब कब आती हैं, उनके क्या कारण हैं और उनके चक्र कितने कितने समय के होते हैं। यही समस्या को सुलझाने का वैज्ञानिक तरीका है। अब तक हम यह कहते रहे हैं कि जब बाढ़ें आती हैं तो फावड़े कुदाल लेकर मिट्टी डालने के लिए दौड़ते हैं ताकि बाढ़ों से रक्षा हो सके। लेकिन यह न तो काम करने का वैज्ञानिक तरीका है और न आयोजित ढंग। मैं नहीं चाहता कि अभी कोई बहुत बड़ा कार्यालय इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए खोल दिया जाए और 100-150 लोग पूरे वर्ष काम करके यह निर्णय करें कि कितना क्रियान्वयन जरूरी होगा। फिर भर्ती के लिए लंबा चौड़ा आवेदन फार्म बनाया जाए और फिर लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य बैठकर कर्मचारियों का चुनाव करें। इसका मतलब यह होगा कि इस संगठन में किसे नियुक्त किया जाए, इसके फैसले में 3 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन यह मामला इतनी देर तक नहीं टाला जा सकता है। सही तरीका यह होगा कि कुछ इंजीनियरों की एक छोटी सी टुकड़ी बना दी जाए जो बिहार या बम्बई के किसी खास इलाके को चुन लें और वहाँ कितनी वर्षा होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का अध्ययन करें। इस कारगर तरीके की बजाय हम वर्षा विज्ञान के अध्ययन की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने के पीछे निरुद्देश्य भटकते रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाएगा कि जल विज्ञान के लिए एक महानिदेशक होना चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि उसके नीचे कितने उप महानिदेशक रहने चाहिए। धन्यवाद।